हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरा सिलेबस। मैं आपके बीएड के कंप्लीट कोर्स को, कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से डेली प्रोवाइड करा करके आपको मटेरियल, वीडियोस और डिस्कशन प्रोवाइड करा करके मैं आपको कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। और उसके साथ में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये दोनों कंपलसरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत सफिशियंट रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम क्रैकर नहीं बनना है, बल्कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बीएड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक टीचर बन रहे हैं। इसीलिए मैं दोनों चीजों को लेकर के चल रहा हूं। आपके क्रैश कोर्स की तरह से क्या कर रहा हूं मैं कि सारे पेपर जो है 1 से लेकर के 7 तक जो पेपर है कंपलसरी पेपर, वो सारे मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। जनरल स्कूल सोसाइटी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां पर जो है आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं, उसके अलावा जो है अभी मैं उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, वो आपने अगर एक बार देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और शुरू से लेकर के स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका जो पेपर होगा आज का पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला, यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास बोलेंगे हम इसको, बाल्यावस्था एवं विकास। ठीक है, तो इसको आज ये पेपर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी जो पहला पेपर है आपका। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको सन 2019 में, 2019 में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ए टू जेड सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मटेरियल के साथ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं आपको लेक्चर देके समझा देता हूँ, वो सारी चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी सबसे पहले आप तो ये समझिए कि जो क्या सागर ज्ञान करके एक पब्लिकेशन है, बच्चों ने बताया कि वो किताब मेरे पास बहुत बच्चों के पास है। ठीक है, तो ज्ञान सागर करके पब्लिकेशन है, आप वो वाला किताब ले लें। उसमें जो प्रीवियस ईयर के 5-6 सालों के जो क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर के मैं डिस्कस करा रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो मैं 100% कहता हूँ कि आप 97 से 99% आपका जो है क्वेश्चन जो है टैली करेगा। इसलिए करेगा कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाऊंगा। कुछ भी पूछा जाएगा मैं हर तरीके से उस पर डिस्कस करूंगा, ताकि आपको किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन कैसा भी हो आप इजीली उसको समझा सको। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2019 में जो पूछा गया है। और पेपर कौन सा है, पेपर है यह आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास, है ना। अब इस बाल्यावस्था एवं विकास में जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ठीक है, और जो 6 क्वेश्चन है वो मैंने सारे आपको अपलोड करा दिए हैं। वो 6 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि आपने अगर उसको समझ लिया तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन उठा के ले आओ और आप ये कहो सर आपके क्वेश्चन में वो टैली नहीं हुआ, या फिर आपके कॉन्सेप्ट को बताने के बाद में ये सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए जरूरी है कि एग्जाम बहुत करीब है, आप जितना हो सके उसको अच्छे से नोट्स बना लो और उस पर डिस्कस करना शुरू कर दो। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन है वो है 7 क्वेश्चन। इससे पहले जो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो जो आपका 7वां जो क्वेश्चन है आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे 7वां क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों तरीके से आ सकता है, स्पीच डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिर स्किल डेवलपमेंट की जो बात है, ये दोनों एक स्किल है जो बच्चों के अंदर में ये डेवलपमेंट होती रहती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पीच आर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा विकास बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, हिंदी में बोलेंगे भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे समझाना शुरू करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा की बात करते हैं, हम भाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाषा किसको कहते हैं, देखिए मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। भाषा किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन या साधन का क्या होता है, एक माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का एक साधन होता है या संप्रेषण का एक माध्यम होता है भाषा। ठीक है, डेफिनेशन भी देख लीजिए आप यहाँ पे, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज एक सिस्टम है जिससे कि हम एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यूज्ड बाय
ह्यूमन स्पीच, जेस्चर एंड राइटिंग। ठीक है, आदमी के थ्रू से कैसे कैसे तरीके से वो यूज होता है, स्पीच करके, स्पीच बोल करके, उसके बाद जेस्चर, इशारा करके। सपोज दैट मैंने अगर ये कहा, मैंने सपोज दैट कि मैंने अगर अपनी आंखें ऐसे करके दिखाया, तो ये भी तो एक बात है ना कि मैं आपसे नाराज हूं, है ना। मैंने अगर सिर्फ ऐसे क्या कहते हैं, गाड़ी की जो सिग्नल लाइट देखते हो आप, वहां भी तो कुछ कह रहा है आपसे, तो ये जेस्चर वाली लैंग्वेज होती है, और फिर रिटन लैंग्वेज में वो बात करता है। ठीक है, भाषा का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ये जो बात कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और स्पीच डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है उसको समझते हैं। अब भाषा विकास में जो है इसका डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन एक्वायर आर लर्न लैंग्वेज। ठीक है, बच्चा क्या करता है यहाँ पर जो है, या तो एक्वायर करता है लैंग्वेज को, या फिर क्या करता है, लर्न करता है, यानी कि सीखता है। ठीक है, भाषा विकास क्या है, जिसके थ्रू से बच्चा जो है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को क्या करता है, एक्वायर करता है, लेता है, या फिर उसको सीखता है। किसके माध्यम से, बाई लिसनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है वो, लिसनिंग करता है, या फिर स्पीकिंग, या फिर रीडिंग, या फिर राइटिंग। ये चार कॉन्सेप्ट होता है। ये चार कौन कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, एल होता है, एस होता है, आर होता है, और उसके बाद में डब्ल्यू होता है। यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सॉरी रीडिंग एंड राइटिंग, ये एक सीक्वल तरीके से चलता है। अब आप इसको यहां पर ये समझिए, देखिए ये जो आपका पहला दो है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये आपका क्या कहलाता है, रिसेप्टिव स्किल्स कहलाता है। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल्स का क्या मतलब होता है, रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब ये होता है जहां पर जो है बच्चा किसी चीज को ग्रहण करता है, यानी कि थोड़ा सा सोच समझ करके उस चीज को क्या कहते हैं लेने की कोशिश करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है। ठीक है, किसी चीज को कैसे सीखता है, वो ग्रहण के बिहाफ पर, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके, है ना, संतुष्टि के साथ में उस चीज को सीखता है। पहला कौन सा, लिसनिंग और स्पीकिंग। और उसके बाद में होता है आपका रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। पहले दो को क्या कहते हैं, पहले दो को कहते हैं रिसेप्टिव स्किल, और दूसरे दो को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल में क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिव स्किल में बच्चा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो वो किसी चीज को अपने अंदर में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, यानी कि पढ़ने की क्षमता को प्रोडक्ट कर रहा है ना, अपने कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट कर रहा है। राइटिंग के बिहाफ पर वो क्या कर रहा है, अपने रीडिंग स्किल को डेवलप कर रहा है। तो यहां पर क्या कर रहा है, वो प्रोडक्टिव कर रहा है। ठीक है, और मैं एक चीज बता देता हूं कि इंसान का जो दिमाग होता है ना, इंसान का जो ये क्या कहते हैं माइंड होता है, माइंड के दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है राइट हेम्स्फीयर। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है राइट हेम्स्फीयर, और एक होता है लेफ्ट हेम्स्फीयर। ठीक है, जो राइट हेम्स्फीयर होता है वो सिर्फ जो है क्रिएटिव चीजों पर डिस्कस करता है। ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन करना, है ना, यानी कि डे ड्रीमिंग करना, ऐसे चीजों पे। लेकिन जो लैंग्वेज जो डिस्कस करता है, लैंग्वेज की जो स्किल डेवलप होता है, वो होता है लेफ्ट हेम्स्फीयर, जिसको लॉजिकल टर्म भी बोलते हैं। लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हेम्स्फीयर से बच्चा जो है अपने लैंग्वेज के स्किल को डेवलप करता है। भाषा के विकास को कहां से, लेफ्ट हेम्स्फीयर यानी कि दिमाग के लेफ्ट वाले हिस्से से क्या करता है, वो लैंग्वेज के स्टेजेस को क्या करता है, डेवलप करता है, स्किल फुल बनाता है। यहां तक समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को, भाषा विकास को समझ लिया हमने, लैंग्वेज को समझ लिया। अब हम स्टेजेस पे डिस्कस करते हैं कि स्टेजेस वो कौन कौन से हैं, और किस किस स्टेजेस में बच्चा जो है कितने वर्ड बोलता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट यानी भाषा विकास के अवस्थाएं कौन कौन सी होती है उसको हम समझेंगे। ठीक है, पहला जो है, एक बात तो आप याद रखें कि कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये क्वेश्चन हमेशा से बीटेड सीटेड हर जगह पर पूछा जाता है, और आप यकीन मानो कि ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है पहले पेपर में। चाइल्ड का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, वो फिजिकल डेवलपमेंट, माइंडली डेवलपमेंट, ये तो होता ही रहता है, लेकिन जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसका भी एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है। इसीलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप नोट्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ें। ये सीटेट में भी 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए ये कंपलसरी है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो बच्चा जो होता है ना, बच्चा अगर ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाता है आपके बर्थ के टाइम से ही शुरू हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। बच्चे का जो अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कब से शुरू होता है, वो बर्थ से ही शुरू होता है। ठीक है, बर्थ से कैसे शुरू होता है, सपोज दैट जो बच्चा होता है बिल्कुल ना कुछ बोल पाता है ना कुछ बता पाता है, तो जब क्या उसको भूख लगती है तो क्या वो रो करके अपनी बातें नहीं बताता है,
है ना, रो करके अपनी चीजें नहीं वो पूरी कर लेता है। तो ये जो लैंग्वेज होती है वो उसी टाइम से, यानी कि बर्थ के टाइम से ही उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब हम स्टेजेस को देख लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेज है आपका, है ना, एक 1 मंथ से या फिर बर्थ से लेकर के 3 मंथ तक। यहां पर बच्चा क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करता है, वो क्राइंग करके, यानी कि चिल्ला करके, रो करके अपनी चीजों को पूरी करता है। और कैसे, कुइंग करके। कुइंग का मतलब होता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा उंगनाना होता है ना, करके इस तरह से आवाज निकाल करके क्या करता है, वो सारी चीजें अपनी चीजों को क्या करता है, पाता है, लेता है, और फिर क्या कहते हैं, अपनी चीजों को हासिल करता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका, दूसरा ये क्या था, पहले मंथ से या फिर बर्थ से लेकर के जो तीसरा मंथ होता है, यहां तक बच्चा क्या करता है, सिर्फ क्राइंग, यानी कि रो करके अपनी बातों को ये करता है, या फिर क्या कहते हैं, जब खुश होता है तो करके आवाज निकालता है, उसको कोइंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेज होता है आपका, दूसरा स्टेज है यहां पर, ये देखिए दूसरा स्टेज है 4 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक। यहां पर क्या करता है बच्चा, जो है चीजों को जेस्चर के थ्रू से, सपोज दैट मम्मा की आवाज है तो वो एकदम से समझ जाता है ना। कोई जैसे कि यहाँ पर आप बच्चा जो क्या करता है, करके, या फिर किसी तरह से अपनी जो रिएक्शन होती है, जैसे कि सपोज दैट उसको भूख लगी है, तो वो जो है वो रोना एक अजब सा रोना होता है। या फिर अगर वो सिर्फ थोड़ा सा उस तरह से रोना भी बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे कि सिर्फ ऐसे ही रोने के लिए वो रो रहा है तो आप समझ जाओगे। अगर उसको भूख लगी है तो उसका डिफरेंस टाइप का रोना होता है। तो इस तरह की जो आवाजें निकालने लगता है ना, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, 4 से लेकर के 6 मंथ में ये आवाजें वो क्या कहते हैं, निकालना शुरू कर देता है। साइन करने लगता है, ग्रूम करने लगता है ना, गूगल करने लगता है, लाफ करने लगता है। यहाँ पर बच्चा क्या कहते हैं, 4 से लेकर के 6 महीने तक हंसने लगता है। अगर आप उसको खिलाओगे, है ना, आप उससे बातें करोगे तो देखना आपसे करके बातें करने की कोशिश करेगा, हंसने की कोशिश करेगा। आप अगर उसको हंस के दिखाओगे तो, है ना। तो ये सपोज दैट के सारे लोग आ रहे हैं, उसमें से अगर मम्मा आ रही है तो मम्मा के आने पे उसको जो एक अजीब सी हंसी आती है, उसका एक अजीब सा रिएक्शन होता है। तो ये स्टेज में क्या है, दूसरे स्टेज में क्या देखते हैं, 4 से 6 मंथ तक ये सारी चीजें क्या कहते हैं, जेस्चर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में तीसरा स्टेज होता है आपका 6 से लेकर के 9 मंथ तक, यानी कि 6 से लेकर के 9 मंथ तक। यहां पर क्या करता है बच्चा, बबलिंग। बबलिंग का मतलब होता है बा 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 पापा पापा पा, इस तरह से जो वर्ड है, ऐसे वर्ड से वो क्या करता है, निकालना शुरू कर देता है। और क्या करता है, इमिटेशन टोन्स, यानी कि जो टोन्स होते हैं ना, रोने की जो टोन्स होती है, हंसने के जो टोन्स होते हैं, उस टोन्स पे वो बच्चा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप हंसोगे या उसको ऐसे करके खिलाओगे तो बच्चा भी जो है ना वो मजे में आने लगता है। या फिर आप रोने लगोगे तो बच्चा भी उस तरह से रिएक्शन को, उसकी यानी कि टोन्स को अब जो है बच्चा पकड़ने लगता है, ठीक है। बाबा पापा मामा इस तरह से तो कर रहा है, बबलिंग तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो है इमिटेशन भी कर रहा है। मम्मा जिस तरह से आवाज निकाल रही है उस तरह से उस बच्चे का रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। साउंड्स को वो पहचानने लगता है। अब यहाँ पे इतना समझ में आया। चौथा स्टेज में क्या होता है, 12 से लेकर 12 मंथ का होता है, यानी कि 1 साल का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो आकर के है फर्स्ट वर्ड अपेयर, यानी कि बच्चा जो है एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है। या तो वो पापा बोल लेगा, या तो दादा बोल लेगा, है ना, या मम्मा बोल लेगा, है ना। पापा पानी को कुछ वर्ड दे करके वो एक वर्ड बोलना शुरू हो जाता है। यानी कि एक साल में 12 मंथ का जब वो बच्चा होता है तो 1 वर्ड अपेयर हो जाता है, ठीक है। और 1 वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है बहुत इजीली तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 1 वर्ड बोलना बहुत इजीली तरीके से शुरू कर देता है। और उसके इसी में 12 मंथ से लेकर के क्या कहते हैं 18 मंथ तक की अगर बात करें, या फिर 2 साल तक की बात करें, तो 2 साल तक जो है ना बच्चा क्या करता है, अराउंड 50 वर्ड्स वो क्या करता है, यूज करने लगता है। कब से कब तक, 12 मंथ से 18 मंथ तक बच्चा जो है 50 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। 50 वर्ड वो जो सीख लेता है, ठीक है। और फिर 12 मंथ से 2 साल तक, 2 साल तक क्या करता है वो, अगर वर्ड में देखें तो 272 वर्ड वो बोल सकता है, ठीक है। 272 वर्ड उसी तरीके से पापा मामा, है ना, पानी को कुछ भी बोल के अपने लैंग्वेज में वो जो है बताता है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चौथा था ये। पांचवा देख सकते हैं आप, पांचवा में क्या है, 2 साल तक यहां तक हो गया। अब 2 से 3 साल तक का जो बच्चा होता है, यहां पर एक सेंटेंस वो क्या करता है, एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। यहां पर सिर्फ क्या करता था वो, वर्ड यानी कि 50 वर्ड्स बोल रहा था। और 2 साल तक में क्या कर रहा था वो, 2 वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा था। 2 वर्ड्स का क्या मतलब है, पापा मम्मा, ये क्या, दादा दादी, इस तरह से वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है। लेकिन 2 से 3 साल में क्या करता है वो, सेंटेंस बना करके, है ना, मम्मा आई, पापा गए, इस तरह से सेंटेंस बना करके क्या करता है वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है।
यहाँ पर 2 से 3 साल में सेंटेंस को छोटा छोटा सा वर्ड जो होता है, कोई छोटा सा मम्मा हो गया, पापा हो गया, इस तरह से वर्ड बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद में देखेंगे 3 से जो 5 साल का जो एज होती है, 3 से 5 साल की जो एज होती है, ये क्या करता है, कन्वर्सेशन बिकम लॉन्गर। यहाँ पर आकर के जो उसका कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लॉन्गर हो जाता है, वो बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना 2050 यानी कि 2500 वर्ड वो बोल सकता है, और हर दिन वो 50 वर्ड्स न्यू 50 वर्ड्स वो सीखता है, ठीक है। और यही वो स्टेज होती है जहां पर जो है बच्चा क्या करता है, वाई का क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, व्हाट का क्वेश्चन शुरू, हु का क्वेश्चन शुरू कर देता है ना, वोकेबलरी बना लेता है कंप्लीट, यहां पर जो है ग्रामेटिकली बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मम्मी आ रही है, पापा जा रहे हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर 3 से 5 साल में आकर के क्लियर हो जाता है। और एक बात याद रखना है, यहाँ इस एज को 3 से 5 साल वाली जो एज होती है, इस एज को प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है आपके सीटेट बीटेट में, अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं इस स्टेज को। और मैं बता दूं कि जो रैपिडली तरीके से जो बच्चे में लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, रैपिडली तरीके से, बहुत स्पीडली तरीके से जो बच्चा अपना भाषा के विकास को बहुत संवैधानिक तरीके से, है ना, संवेगात्मक तरीके से जो सीखता है, वेरी सेंसिटिव होकर के जो सीखता है, वो यही स्टेज होता है। इसी स्टेज में जो बच्चा जो है डेली का डेली 50 वर्ड्स सीख सकता है, और डेली का डेली क्या कर सकता है, वो 2500 वर्ड्स डेली बोल सकता है वो, और उसको यूज कर सकता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। तो ये था आपका जो भाषा विकास का जो स्टेजेस है, यही आपको कॉपी में लिख देना है। ये लॉन्ग आंसर में है, तो आप इसको लॉन्ग करके, इसको ब्रीफली क्या कहते हैं, समझा करके आप लिख सकते हो। तो ये जो आंसर मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर मार्केट में भी देखोगे तो मटेरियल उतना ज्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है। मैंने टू द क्वेश्चन का जो टॉपिक है, जो सेंटर पॉइंट है, उसी पे डिस्कस किया है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।